हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक क्रिकेट प्लेयर का एवरेज स्कोर 48th इनिंग तक है 49। लेट अस सपोज यहाँ लेते हैं इनिंग्स, यहाँ लेते हैं एवरेज, यहाँ लेते हैं रन्स। सो गिवन है कि 48th इनिंग तक उसका एवरेज है 49। उसने 49th इनिंग में 98 रन बनाए, उसका एवरेज हुआ लेट अस सपोज ए। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि आगे जो एक 50th इनिंग होगी उसमें वो कितने रन बनाए कि उसका एवरेज हो जाए A+2। आई होप समझ में आएगा। 48th इनिंग तक उसका एवरेज था 49। 49th इनिंग में उसने बनाए 98 रन, तो उसका एवरेज आया ये। अब उसने क्या पूछा है कि 50th इनिंग में वो कितने रन बनाए कि एवरेज हो जाए A+2। हमें एवरेज का फॉर्मूला मालूम है, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें और यहाँ पर देखें तो हम कह सकते हैं एवरेज है 49, ये है सम, नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है 48। तो अगर हम यहाँ से सम निकालें मींस टोटल नंबर ऑफ रन इन 48 इनिंग्स में कितना आ जाएगा 48 इंटू 49। अब उसने क्या बोला है कि उसने 49th इनिंग में मींस 48th इनिंग तक उसने इतने रन बनाए, 49th इनिंग में उसने 98 रन बनाए। इसका मतलब जो 49th अगर हम लेंगे तो उसमें सम कितना हो जाएगा टोटल। अगर हम 49th इनिंग भी इंक्लूड करते हैं तो उसमें हो जाएगा सम टोटल 48 इंटू 49 प्लस उसने रन बनाए 98। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 49 कॉमन आया, 48 प्लस 2 49 इंटू 50। तो ये जो सम आया था ये है नंबर ऑफ रन इसने बनाए 48th इनिंग तक। अगर हम 49th इनिंग को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो नंबर ऑफ रन उसने बनाए ये। अगर हम 49th इनिंग को इंक्लूड करके एवरेज निकालते हैं तो एवरेज क्या आएगा, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम क्या आया था 49th इनिंग को ऐड करके 49 इंटू 50 और नंबर ऑफ इनिंग्स अब कितनी हो गई है, पहले 48 थी, हमने 49th को भी इंक्लूड कर लिया तो अब हो गई 49। तो अगर हम इसको देखें तो एवरेज हो जाएगा 50। 49th इनिंग तक एवरेज हो गया 50, ए की वैल्यू आई 50। अब उसने आगे क्वेश्चन में बोला है कि 50th इनिंग में वो कितने रन बनाए कि एवरेज हो जाए A+2, मतलब 50 प्लस 2 52। तो यहां पर हमें ये निकालना है कि ये रन कितने होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ रन्स टिल 49th इनिंग हमारा निकला 49 इंटू 50। अगर हम इसमें इंक्लूड करते हैं 50th इनिंग के भी रन को, लेट अस सपोज उसने 50th इनिंग में बनाए x रन, मतलब इसको मान लेते हैं हम x, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 50th इनिंग को इंक्लूड करके हो जाएगा 49 इंटू 50 प्लस x रन्स। ओके, और एवरेज निकला 50th इनिंग का 52। अब हमें पता करना है कि ये x रन उसने कितने बनाए थे। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाएं, एवरेज इज इक्वल्स टू होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज हमारे को दिया हुआ है 52, सम हमारा हो जाएगा 49 इंटू 50 प्लस x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 50 हो गए। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 150। इट मीन्स उसने 150 रन बनाए जब उसका एवरेज हुआ 52।
आई होप क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक बार इस क्वेश्चन को एलिगेशन से बता देता हूँ, जो कि आराम से सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एलिगेशन सॉल्व करने पहले मैं एलिगेशन का कुछ थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा जो यहाँ पर यूज़ होगा। इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम लेंगे एवरेज किसका, इन ऑब्जर्वेशंस का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ लिखेंगे, उनका एवरेज आएगा यहाँ। दूसरे में भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखेंगे और उसका एवरेज आएगा यहाँ, और जो कॉमन एवरेज आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम सिंपल जो एलिगेशन में यूज़ करते हैं, जो वैल्यू बड़ी होगी उसको पहले इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर उल्टी चीज़ भी हो सकती है। अगर ये बड़ा है तो इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। आई होप क्लियर होगा। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर आएंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर आएगा उनका एवरेज, यहाँ पर भी आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ आएगा उसका एवरेज, और यहाँ आएगा कॉमन एवरेज। अब आगे क्वेश्चन करते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। वैसे हम आगे क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन को एलिगेशन से करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ आता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर हम इसके हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है 48, उसमें एवरेज कितना है 49। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक इनिंग और ऐड हो रही है, 49th इनिंग ऐड हो रही है, मतलब एक इनिंग ऐड हो रही है, और उसका एवरेज क्या होगा जो उसने टोटल रन बनाए। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम अपॉन इनिंग्स। एवरेज क्या आ जाएगा, टोटल रन उसने कितने बनाए 98 बनाए, इनिंग कितनी है एक, तो एवरेज आ जाएगा 98। इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे 98, एक इनिंग का एवरेज क्या आ जाएगा 98। अब हमें कॉमन एवरेज निकालना है, जो इन दोनों को मिला के जो एवरेज आएगा उसको हम लेते हैं x। अब सिंपल जैसे एलिगेशन करते हैं, ये माइनस ये, तो 98 माइनस x, और x माइनस ये x माइनस 49। हम आगे लिख सकते हैं 98 माइनस x डिवाइडेड बाय x माइनस 49, ये इक्वल टू हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 1 के। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सिंपली x आ जाएगा हमारा 50। इसका मतलब दोनों का मिला के जो एवरेज 49th इनिंग में जो एवरेज आएगा वो आएगा 50। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे वो भी इसी तरह से करेंगे। कैसे, x आ गया इतना, अब उसने क्या बोला गया है कि आगे उसका एवरेज 2 इंक्रीज हो जाता है। मतलब अब जब हम 50th इनिंग उसको ऐड करेंगे, जब हम 50th इनिंग को इंक्लूड करेंगे तो उसका एवरेज हो गया 50 प्लस 2 इजिकल्स टू 52। अब हम इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या होगा, अब 49th इनिंग तक उसका एवरेज है 50, जो हमने अभी निकाला 49th इनिंग तक उसका एवरेज है 50। अब उसमें हम एक इनिंग मतलब 50th इनिंग ऐड कर रहे हैं। अब हमें उसका एवरेज नहीं पता, हमें रन नहीं मालूम उसने कितने बनाए। कॉमन एवरेज क्या आया हमारा, कॉमन एवरेज आया था हमारा 52। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x माइनस 52 माइनस 50 ये आ जाएगा 2। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 52 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाई 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आएगा x इज इक्वल्स टू 150। इसका मतलब उसने 150th रन बनाया था 50th इनिंग में। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज मार्क्स ऑफ सुमित डिक्रीज्ड बाय 1 व्हेन ही रिप्लेस्ड द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड 40 मार्क्स विद अदर 2 सब्जेक्ट्स इन विच ही हैज जस्ट स्कोर्ड 23 एंड 25 मार्क्स। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ले, लेट अस सपोज उसके इनिशियली उसके पास टोटल सब्जेक्ट्स थे n और उनका एवरेज था a, और आगे बोला है कि उसने एक रिप्लेस कर दिया, मतलब एक n-1 करा। इस एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स थे 40
और उसने रिप्लेस किससे करा, 2 से, +2 से रिप्लेस करा, जिसमें उसके मार्क्स थे 23 और 25। अगर हम इसको देखें तो क्या हुआ, उसने एक तो रिमूव करा, एक सब्जेक्ट को निकाला और 2 सब्जेक्ट को ऐड करा, तो ओवरऑल उसके सब्जेक्ट कितने बढ़े, 1 बढ़ा। ओवरऑल सब्जेक्ट उसके कितने बढ़े, 1 बढ़ा। 40 वाला उसने माइनस करा और 23 + 25 वाला उसने ऐड करा, तो ओवरऑल उसे कितने मार्क्स का गेन हुआ, उसे ओवरऑल गेन हुआ 8 मार्क्स का। आई होप ये क्लियर होगा। अब इसको हम आगे अगर सॉल्व करें एलिगेशन में तो कैसे करेंगे। एन ऑब्जर्वेशन के एवरेज था ए, उसने जब 1 को रिमूव करके 2 को ऐड करा, मतलब ओवरऑल उसने 1 बढ़ाया, तो उसका एवरेज जो उसकी यहाँ पर आई ऑब्जर्वेशन वो आई 8। अब उसने क्या बोला है कि उसका एवरेज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है बाय 1। मतलब अगर उसका एवरेज ए था तो उसका एवरेज हो जाता है A-1। कब, जब वो 1 को रिमूव करके 2 को ऐड करता है, मतलब ओवरऑल उसका 1 सब्जेक्ट बढ़ा। और जब उसने 40 मार्क्स को माइनस करा और +23 + 25 करा, तो ओवरऑल उससे गेन कितना हुआ, 8 मार्क्स का। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर हम यहां से इसे सॉल्व करें तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, A-1 और A-1 - 8। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो A-9 ये आ जाएगा 1 = n/1। तो अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व करें तो आएगी क्या, A-n = 9। ये हमारी पहली इक्वेशन बनेगी। आई होप समझ में आया होगा। जब उसने 1 सब्जेक्ट को रिमूव करा और 2 सब्जेक्ट को ऐड करा, तो उसका एवरेज हो गया ये, और टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी, n+1, क्योंकि ओवरऑल 1 बढ़ी थी। तो अब अगर इसे हम आगे यूज करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो बुक्स हैं, मतलब n+1 बुक्स हैं, उनका एवरेज है A-1। उसमें अगर हम एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस को ऐड करते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट ऐड करते हैं कंप्यूटर साइंस को, उसका एवरेज है 57, क्योंकि उसमें मार्क्स है 57। तो क्या हो जाता है, एवरेज इंक्रीज हो जाता है बाय 2। अगर यहाँ पे उसका एवरेज है A-1, तो यहाँ पर जो कॉमन एवरेज हो जाएगा वो कितना होगा, A-1 + 2, यानी कि A+1। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ, A+1 का। सिमिलरली अगर हम इसको एलिगेशन से सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 57 - A-1, और इसको हम अगर माइनस करेंगे तो A+1 - A+1। ये हो जाएगा हमारा 56 - A डिवाइडेड बाय 2, ये जाएगा 2 = n+1 डिवाइडेड बाय 1। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 54 = 2n + A। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। ये हमारी थी पहली इक्वेशन। अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे, A-n = 9, A+2n = 54। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। इसका मतलब टोटल इनिशियली कितने सब्जेक्ट्स थे, 15 सब्जेक्ट्स थे। आई होप क्लियर हुआ होगा। n सब्जेक्ट्स थे, उनका एवरेज था A। उसमें जब 1 को रिमूव करके 2 को ऐड करा, मतलब टोटल सब्जेक्ट कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, और टोटल मार्क्स कितना बढ़ा, 8 बढ़ा। तो उसका एवरेज कितना हो गया, A-1, मतलब एक एवरेज कम हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। उसने आगे बोला है कि अब इन सब्जेक्ट्स में अगर वो एक सब्जेक्ट और ऐड कर देता है जिसमें मार्क्स 57, तो उसका एवरेज 2 बढ़ जाएगा, मतलब A+1 हो जाएगा।
इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, और जब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, द एवरेज रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेटर इन 42 इनिंग्स इज 40। अगर हम इसे एलिगेशन से करें तो कैसे करेंगे, 42 इनिंग्स में उसका एवरेज है 40। आगे क्या कहा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इज 100। मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना है, 100। ये भी एक गिवन है। और आगे क्या कहा गया है, इफ दीज टू इनिंग्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब इन दो इनिंग्स को वो लेता है तो एवरेज स्कोर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 38। अगर वो इन दो इनिंग्स को नहीं लेता है, -2 दीज टू इनिंग्स जिनका एवरेज होगा x, वी डोंट नो, इसको हमें निकालना होगा। ये क्या हो जाएगा, ये एवरेज होगा इन दो इनिंग्स का। ये दो इनिंग्स कौन सी है, मिनिमम वाली इनिंग और मैक्सिमम वाली इनिंग। समझ में आया। 42 इनिंग्स में उसका एवरेज था 40। इसमें से जब हम दो इनिंग्स को रिमूव कर देंगे जिनका एवरेज हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है, तो एवरेज जो रिजल्टेंट एवरेज आएगा, जो कॉमन एवरेज आएगा वो आएगा 38। अगर हम इसको एलिगेशन सॉल्व करेंगे तो 40 माइनस 38 आएगा 2, 38 माइनस एक्स, 38 माइनस एक्स। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 38 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल टू होगा 42 माइनस 2 के। ये जब कटेगा तो ये आ जाएगा 38 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 42। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो x ये आ जाएगा 80। 80 क्या है, 80 है एवरेज दो इनिंग का। 80 क्या है, एवरेज है दो इनिंग का। तो अगर हम एवरेज इक्वल्स टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम निकालें दो इनिंग का तो क्या आ जाएगा, 80 इज इक्वल्स टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम आ जाएगा 160। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इजिकल्स टू 100 और मैक्सिमम प्लस मिनिमम इजिकल्स टू 160। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा हमारा 130 के। 42 इनिंग में उसका एवरेज था 40। जब उसमें से दो इनिंग्स जिसमें उसने मैक्सिमम ऑफ और मिनिमम रन बनाए थे उसको रिमूव कर देते हैं तो एवरेज हो जाता है 38। जब हम इसको एलिगेशन से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 80। x की वैल्यू क्या थी, एवरेज ऑफ दीज टू इनिंग्स, एवरेज ऑफ दीज टू इनिंग्स। तो अगर हम इनका सम निकालें मैक्सिमम प्लस मिनिमम तो आ जाएगा 160। एक हमारे पास ये इक्वेशन है, एक हमारे पास ये इक्वेशन है। जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा हमारा 130। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन 4 सेक्शंस, 4 सेक्शन में एवरेज वेट कितना है 60। 4 सेक्शन मतलब रेड में प्लस ब्लैक में प्लस ग्रीन में प्लस येलो में, जो एवरेज वेट है वो है 60। स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है वो है 60। और इंडिविजुअल एवरेज वेट दिया हुआ है, रेड में इंडिविजुअल एवरेज वेट दिया हुआ है कितना है 45, ब्लैक में दिया हुआ है 50, ग्रीन में दिया हुआ है 72 और येलो में दिया हुआ है 80। 60 है इन चारों सेक्शन में स्टूडेंट्स का एवरेज, और यहां पर इंडिविजुअल एवरेज दिया हुआ है कि रेड सेक्शन में 45 एवरेज है, ब्लैक में 50 है, ग्रीन में 72 है और येलो में 80 है। यह है कॉमन, यह है उसके बाद इंडिविजुअल एवरेज। और इसके बाद एक और चीज और गिवन है कि एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन रेड और ब्लैक, इसका एवरेज स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है 48 kg,
और ब्लैक और ग्रीन का एवरेज वेट दिया हुआ है 60। अगर हम इसे एलिगेशन से सॉल्व करेंगे तो किस तरह कर सकते हैं? रेड में इंडिविजुअल एवरेज है 45, ब्लैक में इंडिविजुअल एवरेज है 50 और रेड और ब्लैक का कॉमन इंडिविजुअल, जो रेड और ब्लैक का कॉमन एवरेज है वो है 48। तो अगर हम इससे निकालें तो 50 माइनस 48 2, 48 माइनस 45 कितना हो जाएगा 3। एक तो ये चीज आ गई। इसका एवरेज अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 2:3 आ जाएगा। अगर हम आगे देखें, ब्लैक में इंडिविजुअल है एवरेज 50, ग्रीन में इंडिविजुअल एवरेज है 72, दोनों का कॉमन एवरेज कितना है 60। अगर हम यहां पर अगर एलिगेशन लगाएंगे तो आएगा 12, ये आएगा 10। यहां से ये आया 12:10। अगर हम इसको करेंगे तो आ जाएगा 6:5। ये है रेड का, ये था ब्लैक का, ये था ब्लैक का, ये था ग्रीन का। तो अगर हम रेड, ब्लैक और ग्रीन का रेशियो निकालें तो क्या आ जाएगा 4:6:5। ये आया तीनों का रेशियो। अब हमें निकालना क्या है? हमें रेशियो निकालना है रेड और येलो का। नाउ व्हाट वी हैव इज दैट जो रेशियो है रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो का, वो हम कह सकते हैं 4, 6, 5 और येलो को हम y ही लेते हैं। एवरेज सारे सेक्शन का एवरेज कितना है 60, इंडिविजुअल एवरेज दिया हुआ है 45, 50, 72 और 80। अब हम जानते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सम्स के। अगर हम इसको देखें तो एवरेज हमारे पास कॉमन एवरेज कितना है 60। अगर हम सबका सम निकालें तो क्या कर सकते हैं 45 इंटू 4 प्लस 50 इंटू 6 प्लस 72 इंटू 5 प्लस 80 इंटू y डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सम्स कितने हैं 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस y। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आएगी 3। तो अगर अब हम r रेशियो y निकालें तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 4:3। दिस विल बी आवर आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे क्वेश्चन में गिवन है द एवरेज एज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वर्कर इन फैक्ट्री इज 20। एवरेज वेट दिया हुआ है, एवरेज एज दी हुई है 20 वुमेन और चिल्ड्रन की। आगे क्या कहा गया है कि 12 चिल्ड्रन की एवरेज है 8 एंड द एवरेज ऑफ वुमेन वर्कर्स वॉज 26। एवरेज एज ऑफ वुमेन क्या है 26 है। हमें वुमेन का एवरेज नहीं हमें नंबर ऑफ वुमेन नहीं मालूम है तो हम कह सकते हैं n वुमेन का एवरेज है 26, 12 चिल्ड्रन का एवरेज है 8 और जो कॉमन एवरेज है वो दिया हुआ है 20। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं 8, ये गया 12 टाइम्स, ये जाएगा 1:2 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन n। सो n विल बी 24। अब उसमें आगे क्या कहा गया है कि इफ 9 वुमेन वर्कड वर मैरिड, इसमें से 9 वुमेन मैरिड हैं तो अनमैरिड कितनी है 24 माइनस 9, ये हो जाएगा 15। आई होप क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपली हमने एलिगेशन से कर लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ मिस्टर रवीज फैमिली इज 25। एवरेज एज क्या है? एवरेज एज है 25। आगे क्या कहा गया है? द एवरेज एज ऑफ मेल्स इज 30। मेल की एवरेज एज है 30। और आगे कहा गया है कि वाइल द एवरेज एज ऑफ फीमेल इज 20। और जो फीमेल है उनकी एवरेज एज है 20। एंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द फैमिली इज 10। फीमेल की वैल्यू दी हुई है 10। हमें निकालना है नंबर ऑफ मैन कितने हैं। एवरेज था हमारे पास 25। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, 5/5 m अपॉन 10। तो m की वैल्यू आ जाएगी 10। इसका मतलब एवरेज एज ऑफ मैन कितनी है? 10 है।